छत्तीसगढ़ यहाँ पे डाला, ये किसान गरीब के पे डाला, इतना डरे हुए हैं, कई प्रकार के ऑडियो वायरल करत है, पैसा लेन देन वायरल करत है। आप ये बताओ, ये किसान के बेटा, ये मजदूर के बेटा, ये गरीब के पैसा बिकने वाला है का? बेमेतरा से भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी वहां के कांग्रेस विधायक से 3 करोड़ की डील करते हुए उनका कथित तौर पर वीडियो वायरल हुआ है। ये बड़ी खबर है, चुनावी के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण खबर है, बड़ी खबर है। और ये वायरल वीडियो की पूरे छत्तीसगढ़ में जमकर चर्चा है। जी हाँ, मैं हूं संजय शेखर और आप देख रहे हैं एडिटर जी न्यूज। नमस्कार। और इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि छत्तीसगढ़ में एक भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी का कथित तौर पर एक ऑडियो वायरल है, जिसमें जो वहां के विधायक है, कांग्रेस के विधायक आशीष छाबड़ा, उनका किसी व्यक्ति, उनका कोई मातहत वहां के भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी दीपेश साहू से बात कर रहा है और उनको ये कह रहा है कि आप चुनाव नहीं जीत रहे हो, इसलिए इस मौके का लाभ उठाओ, आप अपनी बात बताओ और हम आपको आपके जो उम्मीदवारी है उसका खर्च देंगे। एक करीब जो 1.5 मिनट का ऑडियो है, इस ऑडियो में कथित तौर पर दीपेश साहू जो है वो बातचीत करते हुए दिखते हैं और वो कहते हैं कि मैं लोकसभा भी लड़ सकता हूँ, मेरी जो पिछले 5 साल में मैं विधानसभा में मेहनत करता रहा हूँ, खर्च करता रहा हूँ, तो उस हिसाब से मेरा आकलन किया जाए और आकलन करके जो है वो राशि तय की जाए। और अगला आदमी उधर से कहता है कि अभी 3 करोड़ दे रहे हैं और 3 करोड़ लेकर के आप शांत हो जाओ, बाकी चीजें तय की जाएगी। आप खुद सुनिए कि इस ऑडियो में क्या कहा गया है, ऑडियो में किस तरह की बातचीत है, क्या कहा जा रहा है कथित तौर पर। देखिए, मैं फिर से स्पष्ट कर दूं कि हम इस ऑडियो की पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन एक खबर महत्वपूर्ण इसलिए है कि ऑडियो जारी होने के बाद, वायरल होने के बाद 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन इसकी कोई शिकायत दीपेश साहू की तरफ से नहीं की गई है। इसलिए एक खबर बनती है और एक खबर हम आपको दिखा रहे हैं। सुनिए ऑडियो में क्या कहा गया है। तुम चुनाव नहीं जीत रहे हो, कांग्रेस की सरकार बन रहा है, आशीष छाबड़ा मंत्री बनेंगे, तुमको कुछ मदद करना है, क्या चाहिए बोलो। देखो यार, हम ये नहीं कि विधानसभा ही हमारा ऑप्शन कमी नहीं है, हम लोग सब दावेदारी कर देते। बात देखो, हमको सहयोग चाहिए यार, है ना। हम एकदम बता रहे हैं ना, हमका कहीं जातिवाद में विरोध या किसी व्यक्तिवादी विरोध, हमको किसी से कोई ये नहीं है ना। हम पॉलिटिक्स करने आए हैं, राजनीति करने आए हैं, है ना, समय दिखते हुए, है ना। और हमको जहाँ पे अच्छा अवसर मिला तो हम, है ना भाई, मान ले जाए यहाँ पे कोई, हम तो लोकसभा टिकट हमको दो भाई, हमारा नाम था, सब चीज था, हम लोकसभा लड़ेंगे, है ना। और हमारा कोई साथी आता है, हम आपको सहयोग करने तैयार है, लेकिन हमको कहीं ना कहीं सहयोग करो लोकसभा में, है ना। तो ये रहता है, एक दूसरे को लेकर के चलोगे, है ना। इस तरह में मैं मेरे भाजपा में जितने हैं ना, मुझसे मेरे किसी को नहीं है ना। जो मेरी वैल्यूशन तुम लोग निकालोगे यार कितना है ना। मान ले जाए उनको लगेगा कि मेरे जाने से कितना प्रभाव है ना, तो उस हिसाब से मेरे को वैल्यू दोगे, हिसाब से मेरी कीमत लगाओ। 5 साल में समय दिया हूँ, 5 साल तक खर्चा किया हूँ, नोट बनाया हूँ, और सबसे ज्यादा तो मैं करने वाला हूँ ना। इन लोग तो आज खर्चे कर रहे हैं, मैं 2018 से खर्चा कर रहा हूँ, तो तुम कहीं भी कुछ तैयार नहीं हो गए, है ना, वैल्यू नहीं दोगे तो मैं कैसे चुनाव जिताऊंगा भाई, है ना।
आज मान लीजिए मेरे नाराज हो जाएंगे, मेरे समाज के लोग, मेरे पिछड़े वर्ग के लोग, और एक लाइन में बोलते हैं आशीष का समर्थन। चलो आशीष भैया 3 करोड़ दिए हैं, इसको रखो, बाकी सब बात करके बताते हैं। तो आपने सुना, इस ऑडियो में साफ साफ डील होती दिख रही है। एक मौजूदा कांग्रेस विधायक की ओर से एक व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी को कथित तौर पर चुनाव मैदान से एक तरीके से हटने का ऑफर दे रहा है, चुनाव मैदान में शिथिल हो जाने का ऑफर दे रहा है और बता रहा है कि 3 करोड़ रुपए आप ले लो फिलहाल, और बाकी आशीष छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बन रही है, आशीष छाबड़ा मंत्री बन रहे हैं, फिर आपका ध्यान रखा जाएगा, फिलहाल 3 करोड़ रुपए ले लो। ये जो है ऑडियो लगातार वायरल है पूरे प्रदेश में। और इस बाबत जब भारतीय जनता पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी है दीपेश साहू, उनसे पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। सोशल मीडिया में अभी 3 करोड़ रुपए को लेकर के आपके जो वॉइस अभी ऑडियो जो वायरल हो रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे आप देख रहे हैं आशीष छाबड़ा एक आम कार्यकर्ता से, एक गरीब मध्यम परिवार से, छत्तीसगढ़िया बेटा से किस तरह घबराए हुए, तो ऐसे अनर्गल आरोप लगाने का काम करती है तो कांग्रेस पार्टी और ऐसे आशीष छाबड़ा जैसे नेता। तो ऐसे वायरल वीडियो ऑडियो पर आपने कभी FIR करने की बात कही? अभी हम सब मिलकर के कार्यकर्ता FIR कराने के लिए जाएंगे और इनकी जांच की मांग करेंगे हम। तो आपने दीपेश साहू को सुना। दीपेश साहू इस तरीके से जो है स्पष्ट करते नजर आ रहे हैं कि उनके खिलाफ इस तरह का ऑडियो वायरल किया गया है, क्योंकि मुकाबला कर नहीं पा रहे हैं आशीष छाबड़ा, इसलिए इस तरीके का ऑडियो वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह का वक्तव्य दीपेश साहू देते हुए नजर आ रहे हैं, और न केवल मीडिया के सामने बल्कि उनकी जो भी सभाएं हो रही हैं, उन सभाओं में जो पब्लिक मीटिंग हो रही है, उस पब्लिक मीटिंग में भी इसी तरह का वक्तव्य देते हुए नजर आ रहे हैं दीपेश साहू। छत्तीसगढ़ या बेटाला, ये किसान गरीब के बेटाला से इतना डरे हुए हैं, कई प्रकार के ऑडियो वायरल करत है, पैसा लेन देन के वायरल करत है। आप ये बताओ, ये किसान के बेटा, ये मजदूर के बेटा, ये गरीब के पैसा बिकने वाला है का? बिकने वाला है? आपको 17 तारीख के जवाब देना है। तो दीपेश साहू लगातार सफाई दे रहे हैं, लगातार ये कह रहे हैं कि जो मौजूदा विधायक है आशीष छाबड़ा, वो उनसे मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए फर्जी ऑडियो वायरल करके उनको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी स्थिति खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक दुष्प्रचार पूरे विधानसभा में करने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी छवि धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा वक्तव्य है दीपेश साहू का। हालांकि अभी तक सबसे महत्वपूर्ण विषय ये है कि इस ऑडियो को लेकर के अभी तक 24 घंटे तक बीजेपी के तरफ से, बीजेपी के अधिकृत प्रत्याशी की तरफ से कोई शिकायत नहीं की गई है, इसलिए संदेह थोड़ा सा प्रबल हो रहा है। आने वाले दिनों में देखते हैं कि बीजेपी की तरफ से, अधिकृत प्रत्याशी की तरफ से इस पे कोई शिकायत FIR दर्ज कराई जाती है या नहीं कराई जाती है, ये महत्वपूर्ण होगा। अगर कोई इस तरह की कार्रवाई होगी तो उसकी खबर लेकर के फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे, लेकिन फिलहाल मैं बता दूं कि इस वक्त छत्तीसगढ़ में ये ऑडियो बहुत ज्यादा वायरल है, और चर्चा ये है कि क्या छत्तीसगढ़ में चुनाव से पहले, मतदान से पहले चुनावी सेटिंग में राजनीतिक दल भिड़ गए हैं। राजनीतिक दल कोशिश कर रहे हैं कि प्रत्याशी को पहले ही डील कर लो, पहले ही उनको सेट कर लो, ताकि चुनाव आसान हो जाए, मतदान में जीत सुनिश्चित हो जाए। तो जो हॉर्स ट्रेडिंग का खेल मतदान और चुनाव जीतने के बाद होता था, वो अब चुनाव से पहले, मतदान से पहले भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहा है।
अगली बार किसी अन्य बड़ी खबर के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए और हमारा चैनल आपको कैसा लगा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।